बस्तर में बारिश के मौसम की दस्तक के साथ ही खेती किसानी के कामों में तेजी आ गई है। किसान खेतों में जुट चुके हैं और खेती की तैयारी के लिए खाद की मांग भी बढ़ गई है। इसी बीच कुछ खाद विक्रेताओं की मनमानी सामने आ रही है, जो या तो बिना लाइसेंस खाद बेच रहे हैं या फिर तय दर से अधिक कीमतों पर किसानों को खाद देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक जिले में 18 खाद और बीज विक्रेताओं के खिलाफ विभिन्न मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। कृषि अधिकारियों के मुताबिक 3 खाद दुकानों पर सीधे कार्रवाई की गई है, जबकि 4 दुकानों को अनियमितताओं के चलते सील किया गया है। इसके साथ ही बीज की 5 दुकानों के खिलाफ भी विभाग ने कार्रवाई की है। वहीं 2 दुकानों की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई गई है। जांच के दौरान कई दुकानदार बिना लाइसेंस खाद बेचते पाए गए हैं, जिनके खिलाफ लेबर कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बस्तर में खाद की कोई कमी नहीं है। अब तक जिले में 11 टन खाद का स्टॉक प्राप्त हो चुका है, जिसे किसानों तक उचित मूल्य पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। देखो, गवर्नमेंट द्वारा जो अभी किसानों की सहूलियत के लिए नए यूरिया निकाले हैं, जो बोतल में मिलता है। पहले क्या होता था, यूरिया बोरी भी आता था, तो लाने ले जाने में, रखने में, सब में परेशानी होता रहा। लेकिन अब जब से ये जो बोतल में निकाले हैं, इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा है। कारण ये है कि लाने ले जाने में कोई परेशानी नहीं है। दूसरा क्या है, इसकी खपत जो मात्रा है वो बहुत कम होता है। पहले क्या है, बोरी में ले जाते रहे और बगैर मतलब उसका कोई मापदंड के सीधे खेत में उसको छिड़काव करते थे। लेकिन जब से ये जो नैनो यूरिया आया है, तब से किसान जो एक सीमित मात्रा में उसका सीधे पौधे में मिलता है। उसके कारण क्या है, उसको जितने मात्रा में डालना है किसान को जो बताया जाता है, उसी मात्रा में वो छिड़काव करते हैं। तो ये हम लोग के लिए काफी फायदा है। और पिछले 3 साल से मैं नैनो यूरिया अपने खेतों में प्रयोग कर रहा हूँ, तो मुझे तो काफी सहूलियत भी लगा और बहुत ही फायदेमंद है। मेरे लिए बहुत कम मात्रा में यूज हो रहा है ना। नैनो यूरिया हर कंपनी का आ रहा है और भारत सरकार इसको बहुत प्रमोट कर रही है। आगे जाकर नैनो यूरिया ही चलेगा। नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, नैनो पोटास, नैनो जिंक सब आ रहा है। क्या काम आती है नैनो यूरिया? है ना, फसल की बढ़वार के लिए, जैसे सॉइल खराब हो रहा है, यूरिया से 45 किलो डाल रहे हैं। पहले 50 किलो आ रहा था, 45 किलो डाल रहे हैं। आगे जाके 30 किलो हो जाएगा यूरिया। और भारत छत्तीसगढ़ शासन ने इसका पूरा टेंडर निकाला है। अब आगे जाके छत्तीसगढ़ सरकार इसको टेंडर से खरीदेगी, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। कितना प्रचार प्रसार तो भारत सरकार कर रही है, हर जगह कर रही है। लैम्सों में बिक रहा है, जितने लैम्स है भारत छत्तीसगढ़ सरकार में सब जगह बिक रहा है। किसानों को इसमें रुचि भी नहीं आ रही, ऐसा नहीं तो किसान को रुचि नहीं आ रही बोलने से क्या है, इसको है ना, किसान समझ नहीं पा रहा है ना। खाली बोलता है, इतना आदत पड़ी हुई है कि 50 किलो बोरा लेके जाऊंगा। अब इसको स्प्रे करना है तो स्प्रे कोई करना नहीं चाहता, मेहनत ज्यादा लगती है। टंकी में स्प्रे करना 8 पंप का है। इसके साथ है ना, इसको 25 से 30 दिन बाद डालने का है। खाद पे कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अभी तक हम उर्वरक के 3 दुकानों पे हमने कार्रवाई किया हुआ है और 4 दुकानों का हमने जो स्टॉक है तो सीज किया हुआ है। सिमिलरली जो बीच में भी 5 दुकानों में कार्रवाई की है और कीटनाशक में 2 दुकानों पे कार्रवाई में प्रतिबंध लगा दिए है। हाँ, ये कुछ दुकानदार लाइसेंस के बगैर बेच रहे थे, तो उन पे कार्रवाई की गई है और निरंतर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहां से भी शिकायत मिलती है, कुछ दुकानों पे अधिक मूल्य पे बेचने की शिकायत थी, तो हमने कार्रवाई किया हुआ है और इसको कलेक्टर कोर्ट में लगा दिए हैं। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कल ही हमें 1100 टन का अतिरिक्त आवंटन मिला है। कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में समुद्री माध्यम में जा रहा है।